नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के हम फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर दे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन सा है? तो अनुच्छेद 19 की बात करें तो यानी केवल भारतीय नागरिक को जो प्राप्त है अनुच्छेद 19 जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसमें 6 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संघ बनाने, भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने, कहीं भी निवास करने तथा व्यवसाय व्यापार करने की स्वतंत्रता शामिल है। अनुच्छेद 19 पर राज्य द्वारा युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य को सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 38 के तहत जो है राज्य को सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देने वाला अनुच्छेद है। इसके अलावा बात करें, यह राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी का भाग है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 का द्वारा और मजबूत बनाया गया और इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना है। बात करें राज्य के नीति निर्देशक जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। टेस्ट बुक के द्वारा ऑफर चल रहा है मिशन ऑफिसर से आपको कूपन कोड 7 लगाना है, जिससे आपको 12% का मैक्स कमीशन मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 1000 प्लस सभी मॉक टेस्ट प्रीव्यू सारा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नृत्य को कुचिपुड़ी यक्षगान कहा जाता है? कुचिपुड़ी को जो है कहा जाता है और कुचिपुड़ी की बात करें, ये आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। इसका विकास सिद्धेंद्र योगी ने किया है और कुचिपुड़ी को 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया है। वहीं बात करें यक्षगान का, तो यक्षगान जो है ये कहाँ का है? कर्नाटक का लोक नृत्य, इसलिए कि इसको भी याद रखते चलिएगा। बात करें चोल वंश संबंधित अभिलेख पूछा गया था, तो उत्तर मेरूर अभिलेख हो जाएगा। यह स्थानीय शोषण का महत्वपूर्ण प्रमाण है। यह परांतक प्रथम के शासन काल का है। इसमें ग्राम प्रशासन और चुनाव प्रणाली का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। उत्तर पश्चिम भारत में कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2026 का थीम क्या था? रेजिलियंस स्टार्ट एट होम, यानी लचीलेपन की शुरुआत घर से होती है। यह दिवस हर वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। उद्देश्य आपदा जोखिम को कम करके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? आर.के. नारायण है। इस उपन्यास के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इस पर आधारित प्रसिद्ध फिल्म गाइड जो 1965 में बना है। आर.के. नारायण को मालगुडी डेज के लेखक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी एशिया है। चीन, जापान, कोरिया इस क्षेत्र के प्रमुख देश हैं। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको हो जाएगा। पंचायतों गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 बी में जो है पंचायत के गठन का प्रावधान वाला अनुच्छेद हो जाएगा। वहीं बात कर ग्राम पंचायत के गठन की बात कर अनुच्छेद 40 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का प्रावधान है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। डेटा अपडेट देखने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट यानी एमएस एक्सेल का देखा जाता है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग है। इसमें सूत्र यानी फार्मूला, चार्ट, फिल्टर, पाइवोट टेबल जैसी सुविधाएं होता है। डेटा विश्लेषण के लिए सबसे अधिक उपयोग एमएस एक्सेल का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉ के नए प्रमुख कौन है? पराग जैन है। इन्होंने रवि सिन्हा का स्थान लिया है और रॉ की स्थापना 1968 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति विधेयक 2025 के तहत किस बोर्ड को वैधानिक मान्यता दिया गया है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB को दिया गया है। AERB की स्थापना 1983 में किया गया है।
इसका उद्देश्य परमाणु शस्त्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह भारत के परमाणु सुरक्षा नियमन से जुड़ा हुआ प्रमुख निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? वर्ष 2025 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 अर्थशास्त्री को, जोएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हॉबिट, तीनों को प्रदान किया गया है। बात करें अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार, स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा स्थापित किया गया था। इसे आधिकारिक रूप से द सेवरिंग रिस बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल कहा जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलकाता का मार्बल पैलेस किसने बनवाया है? राजा राजेंद्र मलिक ने 1835 में कोलकाता के मार्बल पैलेस का निर्माण करवाया है। यह कोलकाता का प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है और इसकी वास्तुकला नव शास्त्रीय शैली का है। इसमें दुर्लभ मूर्तियों और चित्रों का संग्रह है। भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? गंगा नदी का सबसे बड़ा है। भारत के कुल नदी बेसिन क्षेत्र का लगभग 26% गंगा बेसिन में आता है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन का है। अनुच्छेद 75 3 किससे संबंधित है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं और यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यह संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है और यहाँ उच्च गुणवत्ता का मैग्नेटाइट लौह अयस्क मिलता है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान भी इसी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा है, ये उपयुक्त है। यह मिट्टी नमी को लंबे समय तक बनाए रखता है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार अधिक है। इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है और काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पंचायती राज में तालुका किस स्तर पर आता है? यह मध्यवर्ती स्तर यानी पंचायत समिति ब्लॉक स्तर के अंतर्गत आता है। 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होता है। यह व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था 1992 के माध्यम से। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच समन्वय करता है। शक्ति का सूत्र क्या होता है? P = W/T यानी कार्य बटा समय होता है। यदि शक्ति की SI इकाई वाट होता है और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, 1 हॉर्स पावर यानी HP बराबर 746 वाट होता है। आलू में स्टार्च के संश्लेषण एवं भंडारण का कार्य कौन सा प्लास्टिड करता है? एमाइलोप्लास्ट करता है। एमाइलोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट का एक प्रकार है। यह रंगहीन प्लास्टिड होता है। स्टार्च के निर्माण और भंडारण का प्रमुख कार्य करता है। तो जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा कुछ और प्रश्न है तो कमेंट में बता दीजिएगा। तीनों शिफ्ट के जो है कंपाइलेशन करके आपको शाम में इवनिंग में दिया जाएगा। साथ में इसका PDF पाना चाहता है, टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के द्वारा ऑफर चल रहा है मिशन ऑफिशियल के नाम से। आप लोग कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा SAWN, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम रिटर्न मिल जाएगा, जिसमें आपको रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, उसके अलावा SSC के, बैंकिंग यानी इंडिया के टोटल 1000+ एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव टेस्ट, इसके अलावा स्टडी नोट्स और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कूपन कोड इनवैलिड बताए तो न्यू नंबर से अकाउंट बना लीजिएगा, फिर से लॉगिन करके आप कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए जाइए परचेज कर लिए। जितने भी एग्जाम के आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी NTPC का आपको उसका लाइव मॉक मिल जाएगा, साथ में एनालिसिस का मॉक मिल जाएगा, उन सभी को जरूर लगा के जाइए, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। साथ में ग्रुप D का एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए आपको बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। इसलिए जितना हो सके उतना मॉक लगाना बहुत जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।